अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन 4 और एक नई रेसिपी के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए जब हम आज अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आलू अंडा कोफ्ता करी रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की और डिफरेंट रेसिपी है। जिसके लिए सबसे पहले हमने आलू बॉयल करके इनको मैशर की मदद से मैश कर लेना है और उसके बाद हमने जो इसमें बाकी चीज़ें डालनी हैं उसके अंदर हमने प्याज डालने हैं। इनको हमने चॉपर में चॉप करके इनका पानी निचोड़ दिया है और उसके बाद हमने सब्ज़ मिर्च का डाली है चॉप की हुई और सब्ज़ लहसुन है। अब हमने इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल देना है और इसके बाद हम इसमें चावल का आटा 2 भर के चम्मच डालेंगे बड़े, कि इससे बहुत ही क्रिस्पी कोफ्ते बनते हैं। और अगर आपका मिक्सर जो थोड़ा सॉफ्ट हो तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो है बेसन का भी डाल सकते हैं। अब जो स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे उसमें हमने डाला है लाल मिर्च है, नमक है और इसके बाद थोड़ी सी हमने हल्दी डालनी है और एक अच्छी और प्यारी सी खुशबू के लिए हम इसके अंदर ये कसूरी मेथी डालेंगे। इनको डाल के हमने इन सारों को हाथों की मदद से हमने मिक्स कर लेना है और एक अच्छा सा हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हमने अंडे बॉयल कर लेने हैं और एक अंडे के हमने 4 पीस करने हैं और हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस करके ये देखें हमने एक छोटा सा ऐसे एक छोटी सी टिकिया बनानी है और इसके अंदर हमने एक अंडे का पीस रख के ये देखिए जी इस तरह हमने एक अंडे के अंदर ये एक पीस रखा है छोटा अंडे का और साइडों से कवर करते हुए हमने एक अच्छी सी इसको शेप गोल दे लेनी है और एक अच्छा सा हमने इसका कोफ्ता तैयार कर लेना है। इसी तरह हमने तमाम कोफ्ते अच्छी सी गोल सी शक्ल में हमने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए जी इस तरह। अब हमने ऑयल को गर्म करना है इनको फ्राई करने के लिए। ये देखिए टेम्परेचर चेक करने के लिए एक छोटी सी बॉल में इसमें डालूंगी और ये साइडों में छोटे छोटे बबल बन रहे हैं, इसका मतलब हमारा ऑयल तैयार है कोफ्ते फ्राई करने के लिए। अब हम अपने कोफ्ते इसमें डालेंगे और इनको फ्राई करके एक अच्छा सा प्यारा सा ब्राउन कलर दे लेंगे। ये देखिए जी ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने इनको ये इस कलर में हमने इनको ब्राउन करना है। बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी शेप देनी है। अब हम इसकी करी तैयार करेंगे कोफ्तों की। इसके लिए हमने प्याज, सब्ज़ मिर्च और जो टमाटर हमने लिए हैं, ये हमने इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है 1 कप पानी डाल के और उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस डाल के इनको थोड़ी देर पकाएंगे और जग में ग्राइंड कर लेंगे। स्पाइसेस इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालना है। इनको हमने जग में ग्राइंड कर लेना है। अब जो हमारा ऑयल बचा था ये इसका कोफ्तों का, उसके अंदर हमने ये देखिए ये मसाला डाला हुआ है कुछ और बाकी हमने पानी इसमें डाल के सारा मसाला ऐड कर देना है और इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए अब हमने इसमें ये सारा जो मिक्सर डाल दिया है इसको अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई शुरू करनी है। इसको अच्छी तरह हमने भुनना शुरू कर देना है। ये देखिए जी हमारा ये तकरीबन भुन चुका है जो हमारा मसाला था। अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मज़ीद और अच्छी तरह भुनेंगे कि अदरक और लहसुन के जो पेस्ट हम डालें तो इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगे। अच्छी तरह ये देखिए इसकी ये करी सी तैयार हो रही है। अब हमने इसके अंदर ये देखें लाइट सा हमारा अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हमने इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करने हैं। ये देखें जी प्यारी सी करी जी हमारी तैयार हो गई है। ये देखें हमने इसमें पानी डाल के इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है। जब ये थोड़ा थोड़ा हमारा साइडों से ऑयल छोड़ने लगे तो हमने इसके अंदर कोफ्ते डाल देने हैं। ये देखें जी अब हमने कोफ्ते ब्राउन करके रखे हुए थे ये हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता अपने कोफ्ते सारे इस करी के अंदर डाल लेने हैं। ये देखें हमने कोफ्ते सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हमने इसको ढकना लगा के 2 मिनट के लिए रख देना है। ये साइडों से ये देखें ऑयल छोड़ दिया है अब इसने। अब हम कसूरी मेथी और धनिया पाउडर इसमें डालेंगे और सब्ज़ धनिया डाल के इसको हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए दम देना है कि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं कसूरी मेथी और ये धनिया पाउडर, इनकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। हमारी डिश तैयार है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। ये देखिए जी हमारे कोफ्ते माशाल्लाह से वैसे के वैसे उसी शक्ल में बने हैं और बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं हैं। बहुत ये देखें और साथ इसकी करी देखें जिस तरह हम लोग दूसरी करी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह की बनी हुई है। बहुत ही मज़े की इसका टेस्ट है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। नई रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।